वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज स्कोप फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप पढ़ने वाले हैं। किस किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में मूव ऑन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने के या फिर वहां पर एंटर करने के जो जो तरीके हैं वो यहाँ पर कुछ स्कोप्स दिए गए हैं। उन स्कोप्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में यहाँ पर क्या बताया गया, व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मीन्स तो हम सबको पता ही है। मीन्स क्या करना, सेल परचेज करना। गुड्स एंड सर्विसेज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं। तो सपोज कीजिए हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में और उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इन अदर कंट्री। दूसरी कंट्री में हम उस गुड्स को क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इन दैट केस तो जो हमारा बिजनेस होगा वो हमारा क्या है, सिंपल बिजनेस है हमारा। हम सिर्फ एक कंट्री से परचेज करके गुड्स दूसरी कंट्री में सेल आउट कर रहे हैं, या फिर अपनी कंट्री में कहीं से किसी डोमेस्टिक बिजनेस से गुड्स परचेज करके उसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो काम है सिर्फ और सिर्फ गुड्स को ट्रेड करना है, सेल एंड परचेज करने का, मैन्युफैक्चर करने का हमारा काम नहीं है। तो बाय ट्रेडिंग बिजनेस भी हम इंटरनेशनल बिजनेस में क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल वे है कि इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का। इसमें देखिए, बाय ट्रेडिंग वी मीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग का मीन्स क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से है। हम उस चीज को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एज ए मीडिएटर उस गुड्स को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, या फिर किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से है। देयर इज अ ट्रेमेंडियस राइज इन दिस टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इस तरह की जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा उसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है कि वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। द यूनिट्स विच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस पर्पस परचेज द गुड्स फॉर फर्दर सेलिंग। इस पर्पज से बहुत सारी यूनिट स्टैब्लिश हो रही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हमारा काम है। सपोज करो आप हैं, आपका एक बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन है और आपको अपना गुड्स किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कराना है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, मीडिएटर्स की हेल्प ले सकते हैं, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम हेल्प ले सकते हैं कि हमें अपना गुड्स एक्सपोर्ट कराना है, हमें आपकी हेल्प चाहिए। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उन सब से हम बच जाते हैं। किन की वजह से, क्योंकि हम लोग इन मीडिएटर्स की हेल्प ले लेते हैं, ये अपना कमीशन उसके लिए चार्ज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या, सर्विसेज का है। सर्विसेज एक अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, सर्विसेज के थ्रू। बिकॉज ऑफ जितना जल्दी हम सर्विसेज पे एंटर कर सकते हैं और जितना इजी तरीके से, वो उससे अच्छा तरीका और कोई है ही नहीं। सोचिए, हम टूरिज्म फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ज्यादा आज की डेट में इंक्रीज हो रहा है, उसकी गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लोग भी टूरिज्म, लोग आजकल क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। किसी का एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या अदर कोई फंक्शन होता है तो हम लोग मोस्ट ऑफ क्या जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। तो ये सब क्या है कि आजकल लोग एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे देश तक जाने लगे हैं घूमने के लिए। तो जो सर्विस इंडस्ट्री है वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। ये इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने की बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर। तीसरा जो तरीका है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, यानी खुद से गुड्स मैन्युफैक्चर करो। पहले आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, आफ्टर डेट उसको दूसरी कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करके उस गुड्स को सेल कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले खुद ने ही मैन्युफैक्चर किया, हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने अपने यूनिट स्टैब्लिश की, वहाँ पे कोई गुड्स हमने प्रोड्यूस कराया, मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में जाकर उसको सेल आउट कर रहे हैं। और सेल आउट करने के लिए सोचिए, हमें पहले वहाँ पर मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, अपने एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, अपने गुड्स की लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि आप अदर कंट्री में बिल्कुल अननोन पर्सन है, आप अदर कंट्री के लोगों की पसंद नापसंद नहीं जानते, तो किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा टिपिकल वे है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। नेक्स्ट वन इज सोर्सिंग। सोर्सिंग का मीन्स यहाँ पे क्या है, सोर्सिंग मीन्स दैट कि हम
सपोज कीजिए मुझे कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है, कोई मुझे फिनिश गुड्स बनाना है, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल के मेरे सोर्स हैं, रॉ मटेरियल के जो भी मुझे सोर्स लगेंगे, तो मैं क्या कर रही हूँ, सपोज कीजिए कि अमेरिका है, सपोज कीजिए, और अमेरिका में कोई एक रॉ मटेरियल, अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका में डायमंड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो अफ्रीका जैसे है, अफ्रीका में डायमंड की वहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं, वहाँ पे खान है डायमंड की इस तरीके से, तो वहाँ पे वो हमें थोड़ा सा चीप भी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका जो रॉ मटेरियल, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से वो बहुत वहाँ पे चीप रेट से हमें अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सस्ते हैं वो, बट इन कंपेयर टू द होल वर्ल्ड, बाकी वर्ल्ड की कंपेयर में वो अफ्रीका में थोड़ा सा कम रेट पे अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पे उस चीज के ज्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, तो इसलिए वो चीज वहाँ पर सस्ती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम अपनी यूनिट को, अपने बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसको ऐसी कंट्री में इस्टेब्लिश कर ले जहां पर उस चीज का नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हो, हम उससे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर पाए। सपोज कीजिए जो एमएनसी कंपनीज हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपनी जो है हमारे इंडिया में आके स्टैब्लिश हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, क्यों? क्योंकि उन्हें हमें हमारे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो यूज करने हैं। हमारे यहाँ के सपोज कीजिए जो रिवर है, और वहाँ पर जमीन है हमारी, या फिर अदर आयरन वगैरह, ये इतनी सारी खनिज पदार्थ होते हैं, सबको यूज करना है, नेचुरल रिसोर्सेज है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो वो लोग जंगल काट के अपने वहाँ पे क्या कर लेते हैं, उन सब लकड़ियों को यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमें जिस भी कंट्री के ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल रिसोर्स हमारे काम का है और हमें ये चाहिए अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल से क्या बनाने के लिए, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस कंट्री में ही, उस कंट्री से गुड्स को हम इंपोर्ट ना करें, रॉ मटेरियल इंपोर्ट ना करें, हम क्या करें, उस कंट्री में इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये सोर्स हमारे काम का है। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा अलग है पॉइंट, यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करने की बजाय, उसको परचेज करने की बजाय क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी कंपनी को ही, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही उस कंट्री में स्टैब्लिश कर लेते हैं जहां पर उस चीज के नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने स्टैब्लिश कर ली, आफ्टर डेट वहां पे हमारा फिनिश गुड्स बन रहा है, फिनिश गुड्स बनने के बाद हम उस गुड्स को ऑल ओवर द कंट्री भी सेल कर सकते हैं, जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, अपनी कंट्री में भी उसको लेकर आ सकते हैं गुड्स को, और अदर कंट्रीज में भी सेल आउट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कहीं भी। ये एक तरीका इंटरनेशनल मार्केट में मूव ऑन करने का। एक है ग्लोबल सोर्सिंग। ग्लोबल सोर्सिंग, सोर्सिंग का मीन्स आप समझ लीजिए, मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया। अब ग्लोबल वर्ड क्या कहता है, ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड में। सपोज कीजिए कि हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, या हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए, डिफरेंट 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 टाइप का। अब जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो किसी एक कंट्री से नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अफ्रीका से कुछ चीज मंगा ली, ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज मंगा ली, अमेरिका से कुछ चीज मंगा ली, और जापान से कोई और चीज मंगा ली हमने। उन सब रॉ मटेरियल्स को मंगा करके हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में, अमाउंट अपने गोडाउन में मंगा के रख लिया है, परचेज इम्पोर्ट करके रख लिया। अब हम उसको क्या करते रहते हैं, यूज करते हैं, यूज करके अपना गुड्स प्रोड्यूस करवाते हैं, प्रोड्यूस करके फिर गुड्स को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। ग्लोबल सोर्स में ग्लोबल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में जहां से भी हमें जो भी रॉ मटेरियल सस्ते रेट पर अवेलेबल हो रहा है, उस रेट पर हम सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको अपने पास इंपोर्ट करके रख लेते हैं, आफ्टर डेट फिनिश गुड्स बनवा के अपनी कंट्री में उसको क्या करते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, या फिर अदर कंट्री में भी सेल आउट कर सकते हैं जहां से हमने वो रॉ मटेरियल मंगाया है। ठीक, एंड द लास्ट पॉइंट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन लेवल पर मनी इन्वेस्ट करने का तरीका। इसमें हमें कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करना, कोई गुड्स सेल आउट नहीं करना, कहीं से गुड्स परचेज नहीं करना, किसी नेचुरल रिसोर्सेज का कोई काम नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, यानी कि फॉरेन लेवल पर, फॉरेन कंट्री में हम मनी इन्वेस्ट करके भी, अदर बिजनेसमैन के कंपनी में मनी इन्वेस्ट करके भी क्या कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एफडीआई और दूसरा क्या है आपका, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इसको दोनों को देखते हैं यहाँ पे। एफडीआई में देखिए दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ अदर नेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए अमेरिका में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रही है, बहुत अच्छी यूनिट चल रही है, कई सालों से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है। हमने सोचा कि बहुत नेम फेम गुडविल वाली कंपनी है, क्यों ना उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। हमने उस कंपनी के जो वहाँ के एमडी थे, वहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उनके साथ एक मीटिंग फिक्स की,
और उनके साथ हमने इस तरीके से डीलिंग की कि हम आपकी कंपनी में इतने करोड़ रुपए लगाएंगे, आप जो अपना मीन्स हम आपकी कंपनी में प्रोडक्शन यूनिट में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप अपना गुड्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे सेल आउट कर सकते हैं। मीन्स वो इंडिया में भी हम उसको एंट्री दे देंगे और अपनी इंडियन मार्केट में हम आपकी गुड्स को क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे सेल आउट करने के लिए। तो हमने उनसे इस तरीके का कॉन्टेक्ट किया, हमने उनकी कंपनी में पैसे लगाए, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, जितने भी हमने लगाए हों उनकी कंपनी में हमने पैसे लगाए। उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब हमारा भी शेयर है और हम मिलकर उनके साथ क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब हम किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लेते हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में हमने पढ़ा था एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। तो उसमें क्या होता है, जो कंपनीज अपने शेयर इंटरनेशनल लेवल पर सेल आउट करना चाहते हैं तो वो उसको आईडीआर में, जीडीआर में या फिर एडीआर में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, तो वही चीज है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में मूव ऑन करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा तरीका है कि हम अपने अपने इंडिया में बैठे बैठे ही स्टॉक एक्सचेंज को देखें और स्टॉक एक्सचेंज में देखें कि अमेरिका की किस कंपनी ने अपने जो एडीआर इशू करे हैं, पूरे वर्ल्ड में किस कंपनी ने अपने जीडीआर इशू करे हैं, वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज से पता चल जाएंगे। हम उस कंपनी में, उस पर्टिकुलर कंट्री की जिस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी में एंटर होना चाहते हैं, मनी इन्वेस्ट कीजिए, एंटर हो जाइए। ये सबसे सिंपल तरीका है पैसे लगा के इन्वेस्ट करने का। ठीक है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी मूव ऑन कर रही है, अपने शेयर सेल आउट कर रही है, वो लॉस में जाएगी नहीं, वो हमेशा प्रॉफिटेरिंग कंपनी ही होती है मोस्ट ऑफ। बाकी फ्यूचर तो किसी को पता नहीं। ये क्या है बेटा, कुछ तरीके थे इंटरनेशनल मार्केट में मूव करने के, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी हैं। आप इनको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में केवल इतना ही।